हेलो बच्चों, मनोज राय केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के यूनिट 5 सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे कि जो मैटर या सब्सटेंस होते हैं, मतलब उनकी 3 अवस्थाएं होती हैं। पहले तो यह जानना जरूरी है कि मैटर या सब्सटेंस होते क्या हैं। वे सभी कुछ जो जिनमें द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरते हैं उन्हें हम मैटर या सब्सटेंस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिख दिया गया है, एवरीथिंग्स विच हैव मास एंड ऑक्युपाई स्पेस। एवरीथिंग यानी प्रत्येक वस्तु जिसके पास मास यानी द्रव्यमान हो, एंड ऑक्युपाई स्पेस जो स्थान घेरे, कॉल्ड मैटर या सब्सटेंस, उसी को हम मैटर या सब्सटेंस कहते हैं। इन नेचर मैटर प्रेजेंट इन 3 फॉर्म्स। प्रकृति में मैटर यानी पदार्थ 3 रूपों में पाया जाता है। पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, तीसरा है गैस। इस चैप्टर में हम सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, लिक्विड और गैस के बारे में आगे पढ़ाया जाएगा। अब सॉलिड स्टेट क्या है? सॉलिड्स हैव डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, यानी सॉलिड जो होते हैं उनके शेप और वॉल्यूम डेफिनिट यानी निश्चित होते हैं। सॉलिड्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, आयंस और एटम। सॉलिड जो होते हैं मॉलिक्यूल, एटम या आयन से बने होते हैं। इन्हीं को हम सॉलिड का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल, आयंस और एटम्स आर क्लोजली पैक्ड। ठोस अवस्था में जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वे एक दूसरे के एकदम बिल्कुल क्लोज में पैक होते हैं। उनके बीच इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत कम होता है और जो इनके बीच फोर्स काम करती है जिसे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स के नाम से जाना जाता है, यह बहुत स्ट्रांग होता है। अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट यानी सॉलिड स्टेट के क्या मुख्य लक्षण है, प्रॉपर्टीज क्या हैं, उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। द सॉलिड्स हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, यानी सॉलिड्स के निम्नलिखित प्रॉपर्टीज हैं। पहला है इनकम्प्रेसिबिलिटी। इनकम्प्रेसिबिलिटी का मतलब हम सॉलिड्स को दबा नहीं सकते हैं, यानी दबाने पर सॉलिड्स दबते नहीं हैं। दूसरा है रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब होता है कठोरता, यानी जो ठोस होते हैं, सॉलिड होते हैं, वे कठोर होते हैं। डिफिनिट शेप, सॉलिड का शेप डिफिनिट होता है। डिफिनिट वॉल्यूम, सॉलिड का वॉल्यूम डिफिनिट होता है, निश्चित होता है। वेरी लेस थर्मल एक्सपेंशन, यानी सॉलिड्स को अगर हम गर्म करते हैं तो इसमें बहुत कम फैलाव होता है। एक्सपेंशन माने फैलाव। मैकेनिकल स्ट्रेंथ, सॉलिड जो होते हैं वह मजबूत भी होते हैं। तो यह 6 प्रॉपर्टी सॉलिड स्टेट की हैं। अब हम लोग टाइप्स ऑफ सॉलिड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सॉलिड जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहले का नाम है ट्रू सॉलिड या क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरे का नाम है स्यूडो सॉलिड या एमॉर्फस सॉलिड। 2 तरह के सॉलिड होते हैं। पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रू सॉलिड या क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं। देखिए, इन्हीं को अगर हम सॉलिड शब्द प्रयोग कर रहे हैं तो इसका तात्पर्य होता है ट्रू सॉलिड से ही, और ट्रू सॉलिड को ही हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के नाम से भी जानते हैं। लिखा गया है इन दिस सॉलिड द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, यानी इस ठोस में जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है, जो या तो मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, एटम हो सकता है, आर अरेंज्ड इन एन ऑर्डर्ड मैनर। इसमें यह एक ऑर्डर्ड मैनर में अरेंज होते हैं, यानी इसमें जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं उनका अरेंजमेंट डिफिनिट होता है और पूरे सॉलिड में एक जैसा होता है। इसीलिए कहा जाता है कि इसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, यानी जो मॉलिक्यूल या आयन या एटम का अरेंजमेंट होता है एक जैसा पूरे क्रिस्टल में होता है। ए क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए डिफिनिट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनका एक डिफिनिट क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, इनका एक डिफिनिट मेल्टिंग पॉइंट होता है और इनका एक डिफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड
में ये सभी प्रॉपर्टीज एक डिफिनिट होते हैं, यानी फिक्स वैल्यू होती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड के एक छोटे टुकड़े की संरचना यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। स्मॉल पीस क्रिस्टलाइन सॉलिड के यहाँ प्रदर्शित किया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सभी डायरेक्शन में एक डिफिनिट ज्योमेट्रिकल पैटर्न या डिफिनिट ऑर्डर में अरेंज हैं, और इनके बीच में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में यह जो वैकेंसीज हैं वो बहुत कम हैं, और इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है बहुत ही स्ट्रांग होता है। इसके क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल है डायमंड, आयरन, सोडियम क्लोराइड, और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं। अब हम लोग स्यूडो सॉलिड या एमॉर्फस सॉलिड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। स्यूडो माने होता है फाल्स यानी असत्य। यह सॉलिड जो होते हैं ठोस जैसे दिखते हैं, लेकिन इनमें ठोस के सभी गुण विद्यमान नहीं होते हैं, बस देखने में ठोस जैसे होते हैं, इसीलिए इनको हम स्यूडो सॉलिड के नाम से भी जानते हैं। स्यूडो सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड, द सब्सटेंसेस विच लुक लाइक सॉलिड, यानी वे पदार्थ जो सॉलिड जैसे दिखते हैं बट एक्चुअली आर नॉट सॉलिड, लेकिन वास्तव में सॉलिड नहीं होते हैं, कॉल्ड स्यूडो सॉलिड। इन एमॉर्फस सॉलिड द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी एमॉर्फस सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, एटम, मॉलिक्यूल या आयंस, आर नॉट अरेंज्ड इन ऑर्डर्ड मैनर, वे ऑर्डर्ड मैनर में अरेंज नहीं होते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज इन ए रैंडम मैनर, जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वह रैंडम मैनर में इधर उधर अरेंज रहते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि इनमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। दे आर आल्सो कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड, यानी एमॉर्फस सॉलिड को हम सुपर कूल्ड लिक्विड के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज दे लूज देयर शेप, क्योंकि ये ऐसे सॉलिड होते हैं जो अपने शेप को लूज कर देते हैं ऑन स्टैंडिंग एंड फ्लो अंडर देयर ओन वेट। अगर ऐसे सॉलिड को हम स्टैंड करते हैं तो ये अपने ओन वेट के कारण ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो कर जाते हैं। एग्जाम्पल इसका है ग्लास, रबर, प्लास्टिक, स्टार्च और प्रोटीन। जैसे ग्लास को अगर हम, जैसे पुराने घरों के ग्लास को देखा जाए तो उनकी खिड़कियों पर जो ग्लास लगे होते हैं, जब उनको कुछ दिनों के बाद निकाला जाता है तो अपने ओन वेट के कारण वह नीचे की तरफ फ्लो कर चुके रहते हैं, इसलिए ऊपर ये पतले हो जाते हैं और नीचे की तरफ आने पर यह चौड़े हो जाते हैं। इसका यह एक प्रमाण है।